everyone, welcome back to my channel Brainy Winnie. I'm your host and host Mansi Gagrani Bhatade. As you all know, I come with some known facts but with some unknown information. So here I am. Before I start, do let me remind, like, share and subscribe my channel. So what is our today's known fact? आज का हमारा known fact है कि we all love awards, right? Awards किसे नहीं पसंद? और फिर वो अगर स्पोर्ट्स के लिए हो तो उससे बेस्ट चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो आज हम एक अवार्ड फंक्शन में हैं जहाँ पे somebody is going to get the award of best sports person. So want to listen? Who's going to get the award? Well, the best sports person award goes to all the human beings for the international game called Blame Game. Well, yes. Blame Game is the most important game of our life and we all play it very regularly. हाँ, कुछ अजीब लग रहा है सुनते वक्त, बट बहुत सही है। हम लोगों को ना इतने अच्छी स्ट्रैटेजीज मालूम है ना इस ब्लेम गेम के बारे में, मतलब एवरी ह्यूमन बीइंग पता नहीं कहाँ से अलग अलग स्ट्रैटेजीज और अलग अलग सोच और अलग अलग थॉट्स लेके आता है अपनी इस ब्लेम गेम स्ट्रैटेजी को खेलने के लिए। काश इरफान खान को कैंसर नहीं हुआ होता तो हमने एक इतना बड़ा सुपरस्टार खोया ही नहीं होता। ब्लेम कर दिया हमने बीमारी को, कैंसर को। काश लोकस नहीं आता तो इतनी सारी फसल तो जाती ही नहीं। लोकस को ब्लेम कर दिया। ओह गॉड, ये अर्थक्वेक्स कितना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इस वर्ल्ड में, पता नहीं क्यों इतने अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। एंड दीज साइक्लोन्स, ओह माय गॉड, ये साइक्लोन्स तो पता नहीं इतना, मतलब क्या हो रहा है इस दुनिया के साथ में, इट्स रियली हॉरिबल। एंड दिस कोरोना वायरस, आई टेल यू, ये कोरोना वायरस की वजह से ना मेरी जिंदगी झंड पड़ी हुई है। कोई काम नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही घर में बैठे पड़े हैं हम लोग। दिस कोरोना वायरस इज हॉरिबल। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। कोविड-19चा लॉकडाऊनचा पिरियड बऱ्याच जणांना त्रासदायक वाटत आहे, पण मी अतिशय आनंदी आहे कारण माझा बाहेरगावी असणारा मुलगा पुण्याहून जळगावला आलेला आहे, त्यामुळे मी खूप सारा त्याच्यासोबत स्पेंड करते टाइम, त्यामुळे मी अतिशय खुश आहे। Hi, I am CA Karan Kabra. Being a teacher with a hectic schedule, I always needed time. Time for my family, my wife and kids, time to exercise, time to update my notes, time to record my lectures, video lectures. And guess what? Lockdown has made all this possible for me. So मेरे को लगता है कोरोना वायरस की वजह से बहुत लोगों को बहुत टेंशन है, लेकिन मेरे को तो कुछ टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं टेंशन है, और टेंशन लेने की बात भी नहीं है। अपने आप सेफ रहो, दूसरों को भी सेफ रखो, बस और एंजॉय करो। यार ये लॉकडाउन ने तो पूरी वाट लगा के रख दी है। 3 महीने बर्बाद कर दिए यार मेरे। अब ये 3 महीने जो मेरे बर्बाद हुए, ये 3 साल में मैं एक भी ना छुट्टी लूँ, और इवन मैं संडे को भी काम करना चाहूँगा। इतना मेरा टाइम वेस्ट हो गया है और काम का भी मेरा लॉस हुआ है। ये लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से मैंने मेरा ऑफिस बंद कर दिया है पूरी तरह, क्योंकि मेरे फैमिली के लिए और मेरे बच्चों के लिए। आई एम अ मॉम ऑफ 2 kids एंड माई लिटिल डॉटर इज़ जस्ट 10 months old, so I have to take this decision. So now this in lockdown, no office, no mates, and ये बच्चे, सुबह उठो, घर का काम करो, फिर बच्चों को देखो, फिर घर का काम, फिर बच्चा, बस यही लाइफ थी। हम लोग ना ह्यूमन बीइंग्स को यानी अपने आप को तो कोसते ही रहते हैं, बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत अच्छे से ब्लेम कर लेते हैं। पर जब हमको इंसान कम पड़ जाते हैं ना, तो हम चीज़ों को, नेचर को, एनवायरनमेंट को, सिचुएशंस को और अब साल को ब्लेम कर रहे हैं। वंडरफुल, राइट? 2020 जो साल है ना, 2020, यही सबसे घटिया है। इस साल में ना कोई अच्छी चीज़ होनी ही नहीं है। मुझे लगता ना ये साल 2020 मैंने अपनी लाइफ से डिलीट कर देना चाहिए। वेल, क्या आपको लगता है कोई साल डिलीट करने से, कोई ओकेजन डिलीट करने से, कोई सिचुएशन डिलीट करने से, किसी इंसान, किसी डिजीज़, किसी भी चीज़ को डिलीट करने से आपकी लाइफ नॉर्मल हो सकती है? तो आप जो इस साल को ब्लेम कर रहे हो ना, और ये जो पेंडेमिक को जो आप ब्लेम कर रहे हो,
तो क्या ये पहला ऐसा साल है और पहला ऐसा पेंडेमिक है जिसके थ्रू हम सफ़र हो रहे हैं या फिर जो हमारे लाइफ में आ गया है? नो, एक्चुअली नॉट। ऐसे बहुत सारे साल थे और ऐसे बहुत सारे पेंडेमिक्स थे जिनकी वजह से हम लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, बट इस हर प्रॉब्लम से हम लोग उभरे हैं। और एक सबसे बड़ा पेंडेमिक जो जिस साल चालू हुआ उस साल से लेके आज तक, एवरी टाइम इट इज देयर विद अस, बट वी हैव लर्न टू डील विद इट। एड्स ये बीमारी, एड्स ये पेंडेमिक, ये कॉन्सेप्ट या ये डिजीज हमको पता चला था 1981 में और वो आज भी कंटिन्यू हो रहा है। तो क्या इन सब पेंडेमिक्स में हम प्रॉब्लम में रहे या हम लोगों ने कुछ नया सीखा? Actually speaking, universe is trying to make you a out of box thinker with such kind of pandemics. क्योंकि इस हर pandemic के बाद में every human being, every human creature on this earth has tried to learn something new. Rather, I would suggest instead of deleting the year, delete the ways you keep on blaming people, blaming situations, blaming the things around you, blaming the days, the weeks, the months, the years around you. So ये तो हो गए कोई external forces जिसकी वजह से हमारे internal emotions पे affect हुआ, पर ऐसी बहुत सारे internal चीज़ें हैं, internal sources है जिसकी वजह से हम खुद को बहुत ज़्यादा affect करते हैं। बहुत सारी situations में हम खुद को इतना ब्लेम कर लेते हैं, खुद के बारे में इतना नेगेटिव सोच लेते हैं कि हमको लगता है कि ये एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से हम प्रॉब्लम में हैं, बट एक्चुअली बहुत सी बार हमारे इंटरनल थॉट प्रोसेस हमें कुछ गलत सोचने के लिए लगाती है। ऐसे क्या हो गया कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के चली गई, मुझ में ऐसी क्या कमी रह गई थी कि वो मुझे छोड़ के चली गई? सो ये एक्सटर्नल फोर्स था जिसकी वजह से आपने एक इंटरनल रिएक्शन निकाला और खुद को ही परेशान कर रहे हो। भाई वो चली गई है, आपको कौन सा इतना फ़र्क पड़ रहा है, जस्ट एन्जॉय योर लाइफ, उसको जाना था वो चली गई, यू एन्जॉय योर लाइफ। यार एग्जाम में मार्क्स कम आ गए तो सब लोग क्या बोलेंगे, शिट मेरी तो इज्जत ही उतर जाएगी यार, हट। मेरे ना फैमिली मेम्बर्स मुझे समझ ही नहीं सकते, पता नहीं क्या करूँ यार, कैसे समझाऊँ उनको। क्या किया ना ब्लेम गेम चालू कि वो नहीं समझ सकते। शायद आपने समझाने की कोशिश की ही नहीं होगी या फिर आपने वो बोला होगा जो उनको सुनना नहीं होगा, एंड थिंग्स मस्ट हैव बीन कॉम्प्लिकेटेड। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पीपल थिंक आई एम यूजलेस। मैं ना कुछ नहीं कर सकता उन लोगों के हिसाब से। इट्स बेटर आई डाई, वाई एम आई देयर इन दिस वर्ल्ड इफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम? इट्स बेटर आई फिनिश ऑफ माई लाइफ। दिस इज वॉट वी डू एंड दिस इज वॉट इज depression. This is what we believe is depression. Slowly and steadily क्या होता है ना, we just get trapped into these thoughts and these feelings. And when we are trapped into it, हमको लगता है कि इस situation से बाहर निकलना बहुत difficult है। हम कितनी भी कोशिश कर ले हम कुछ नहीं कर सकते हैं, यही हमको लगता है। And then हम लोगों को खुद पे दया आने लगती है। We pity ourselves. We victimize ourselves. हम लोग हमारे दिमाग में वो बैटल हार चुके होते हैं। हम लोग शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं कुछ कर पाऊँ। एंड देन योर ब्रेन वर्क्स फॉर इट कि आप सच में जितनी भी कोशिश कर लो आप वो चीज़ नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ वॉट एक्चुअली इज़ हैपनिंग एंड दिस इज़ हाउ वी आर फिलिंग आर बलून विथ अनवांटेड एंड नेगेटिव थॉट। Yeah.